बिहार जमीन सर्वे अभी बिहार में चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसी दौरान भू और राजस्व विभाग के तरफ से डेली कुछ ना कुछ नए आदेश जारी हो रहे हैं। कुछ पुराने आदेश भी ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज लैंड मोटेशन का मामला अभी पेंडिंग है। लगभग पूरे बिहार में अभी भी 10 लाख लैंड मोटेशन के मामले पेंडिंग हैं और इन्हीं सब चीज़ का संज्ञान लेते हुए भू और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बहुत कुछ कहा और लैंड मोटेशन के रिलेटेड क्या क्या मामले हैं, क्या भू और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा और अभी बिहार लैंड सर्वे की क्या प्रतिक्रिया चल रही है, आज विस्तृत ये 3 विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी का। और हम हैं बिहार वाले, मेरा नाम है राज पांडे। और बिहार लैंड सर्वे के दौरान जितनी भी गड़बड़ियाँ लोगों के सामने आई, जितनी भी कमियां लोगों के सामने आया, जितने भी अंचल या कर्मचारियों का करप्शन का मामला सामने आया, इस सब को लेकर के कुछ दिन पहले भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने आदेश दिया था कि जितने भी कर्मचारी हैं, जहां तक कि सीओ तक, सभी को ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि सभी लोग करप्ट हो गए, सभी लोग घुसखोरी कर रहे हैं। और वो आदेश महज एक आदेश बन के रह गया और उस आदेश को ठंडे बस्ते में रख दिया गया भू और राजस्व विभाग के अफसरों के द्वारा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज का पेपर का आर्टिकल में लिखा हुआ है। साथ ही साथ अभी तक बिहार में जितने लैंड मोटेशन के मामले पेंडिंग हैं, शायद ही कोई राज्य में उतने लैंड मोटेशन के मामले पेंडिंग होंगे। ये इसमें भी जो है बहुत सारी समस्याएं अभी भी आम जनता के साथ में है। किसी का जो लैंड मोटेशन का दाखिल खारिज का जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो जा रहा है, किसी का दाखिल खारिज का मामला फंस जा रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट में गलती हो जा रहा है, किसी का खाता खसरा खतियान में गलती हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी बिहार में ज़बरदस्त रूप में चल रही हैं। हालांकि बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने ये दावा किया था कि सर्वे जो है अगला साल मार्च के पहले, इलेक्शन के पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो मामला है, ये सब को देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये सर्वे जो है 25 में क्या 29-30 तक भी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जब भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल के कानों में ये सब बातें गई तो उन्होंने टोटल कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें कह दी और साथ में दावा किया कि अब मामला ठीक हो जाएगा। जब नए कर्मचारी आएंगे तो करप्शन नहीं होगा, जो काम है वो तेजी में होगा। साथ ही साथ जितने भी लैंड मोटेशन के मामला पेंडिंग है वो 30 दिन के अंदर में निपटा दिया जाएगा। इन सब दावों का जो है कहीं ना कहीं एक पन्ना बना करके और विभाग द्वारा एक बस्ते में रख दिया गया है। और इसी सब चीज का संज्ञान लेते हुए मंत्री महोदय ने आज कहा है, श्री दिलीप जायसवाल ने, कि हमारा जो कहा हुआ था, जो करने के लिए हम कहे थे कुछ दिन पहले, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लेके हो या लैंड मोटेशन के मामला जो अटका हुआ उसके लेके हो या कोई और पेपर रिलेटेड मामला हो, वो सब बातों का क्या हुआ। जब श्री दिलीप जायसवाल ने क्वेश्चन किया भू और राजस्व विभाग के पदाधिकारियों से तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। जवाब इसलिए नहीं दे पाए कि श्री दिलीप जायसवाल का आदेश मिला था 15 दिन पहले और 15 दिन से सारा इनका आदेश को ठंडे बस्ता में रखा हुआ था। अब यहाँ हवाला दिया गया कि दीपावली और छठ पूजा है और श्री नीतीश कुमार ये हड़बड़ी में है कि छठ पूजा के बाद एक जबरदस्त रूप में तेजी आएगी भू और लैंड सर्वे में। तेजी किस प्रकार से आएगी? जब लोगों का पेपर ही तैयार नहीं है, जब लोगों का मामला ही फंसा हुआ है, लाखों मामलाएं फंसी हुई हैं, लैंड मोटेशन का लाखों मामलाएं फंसी हुई है बहुत तरह का पेपर के लेके। तो ये सब जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक सर्वे होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा। अगर सर्वे के लिए राज्य सरकार तैयारी कर भी लेती है तो कहीं ना कहीं उनका जो डिजिटल ऐप है उसमें भी कुछ ना कुछ समस्या आए दिन आ ही रहा है। कभी ऐप काम नहीं कर रहा है, कभी सर्वर डाउन रह रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें अभी बिहार में भू और राजस्व विभाग और बिहार लैंड सर्वे के बीच में चल रहा है और इसको सुधारने का पूर्णतः कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर नज़र जरूर आ रही है। तो अभी भी सिर्फ यही मामला नहीं, इसके अलावा भू और राजस्व विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे मामले हैं बिहार लैंड सर्वे से रिलेटेड जो अभी भी फंसा हुआ है। लोग परेशान है, बहुत सारा कमेंट हमारे पास आता है कि हम 2 साल से जमीन मापी के लिए आवेदन दिए, बहुत सारा जो है भाग दौड़ किए, सीओ ऑफिस गए, अंचल अधिकारी के पास गए, डीएम के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए,
फिर भी हमारा जो है जमीन का मापी नहीं हो पा रहा है। हम मापी के लिए पैसा भी जमा कर दिए हैं, कितना बार आवेदन किए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये भी लोग कह रहा है कि हम जो है रहते हैं कलकत्ता में और गांव में हमारे गोतिया पटदार जो हमारे जो फरीक हैं वो हमारे जमीन को अपने नाम से जो है सर्वे के दौरान करवा लिए हैं। हम क्या करें? तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कमी यहाँ पे है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर रही है उस डॉक्यूमेंट का शायद या तो बढ़िया से वेरिफिकेशन नहीं कर रही है, कहाँ सच्चा है कहाँ झूठा है ये सब चीज़ का जांच नहीं कर रही है। अगर कर दी तो बहुत सारे लोगों को परेशानी नहीं होती। साथ ही साथ जो भू और राजस्व विभाग के द्वारा सारे ब्लॉक में, सारे अंचल में, सारे ऑफिसों में जो ऐप दिया गया है भू और राजस्व विभाग के द्वारा लैंड सर्वे से रिलेटेड या कागजी संबंधित, उस ऐप में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि पंजाब की कंपनी है और वो उसका मतलब आए दिन जो है सर्वर डाउन रहता है, सर्वर फेल रहता है, कभी जो है कुछ कुछ उसमें लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। हालांकि बिहार लैंड सर्वे होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, होना इसलिए चाहिए कि ओरिजिनल मालिक का मालिकाना हक मिलना जरूरी है। लेकिन सर्वे के दौरान मुसीबतें कितनी हैं ये शायद गवर्नमेंट भाप नहीं पा रही है और लोगों की परेशानियों को परख नहीं पा रही है। जिस समय आधार कार्ड आया था, आप लोगों को शायद याद होगा, जिस समय आधार कार्ड आया था उस समय कितनी हवा उड़ी थी बाजार में, मतलब देश में, कि आधार कार्ड से जो है ये हो जाएगा, ये आधार कार्ड से जो है आपका सारा पैसा निकल जाएगा, आधार कार्ड से वो होगा, बहुत सारी बातें जो है उठी थी माजे खवा की तरह। तो उसी तरह जो है लैंड सर्वे में भी कुछ लोग जो है कुछ कुछ गलत हवा को फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी जो दोष है वो नजर आ रहा है। गवर्नमेंट खुद दिखा दे रही है कि नहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गया है और इसके वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पहले से तैयारी करके अपना पूरा दृढ़ निश्चय के साथ अपना एक व्यवस्था बना करके अपने सारे कर्मचारियों को बढ़िया से ट्रेनिंग दे करके शायद अगर सर्वे का काम स्टार्ट करवाती है, जमीनी कागजी कार्य को स्टार्ट करवाती, तो शायद न लोगों को इतनी परेशानी होती और ना ही गवर्नमेंट को इतना झेलना पड़ता। तो हमारे वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसलिए कि बिहार वाले, बिहार से रिलेटेड हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि बिहार वाले की बात हर बिहारी के पास पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।